हाँ जी, आपकी जो कविता है वो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जिस समय क्या है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और वनवास में उसके साथ लक्ष्मण और सीता भी उसके साथ जाते हैं। तो वनवास काल के समय क्या है, जो रावण है वो सीता का हरण कर लेता है। तो सीता को ढूंढते हुए, तो जो खोजते हुए जो वानर सेना है, जो राम है, वो वहाँ पर लंका पर पहुँच जाते हैं। और तो वहाँ जब उसके बाद क्या है, रावण के साथ श्री रामचंद्र जी का युद्ध होता है। तो युद्ध के दौरान जो मेघनाथ है वो अपने अस्त्र से क्या है, उसको क्या है, लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है। तो उस समय क्या है, जो सुशेषण वैद्य है, और वो क्या है, हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहता है। और संजीवनी बूटी जब वो लेकर आ रहे थे तो उस समय क्या है, उस समय जो भरत है वो हनुमान को क्या है, राक्षस समझकर अपने बाण से उसको घायल कर देता है। और घायल होते समय वो श्री राम का उच्चारण करता है। तो भरत ने सोचा कि ये कोई राम का भगत होगा, तो उसको क्या है, वो अपने उससे औषधियों से उसको होश में लेकर आए। और उसके बाद उसने, हनुमान ने सारी की सारी गाथा भरत को बताई। तो भरत को बताने के बाद भरत ने उसे क्या है, जल्दी जाने के लिए कहा। तो इसके बाद जो आपका जो ये है, ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि जब हनुमान वो जाता है तो भरत के पास से जाता है, कहता है कि तव प्रताप, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे सूर्य को, तुम्हारी वीरता को उर राखी, उर मैंने अपने हृदय मैंने राख करके, तुम्हारे जो सूर्य है, प्रताप है, वीरता है, उसको अपने हृदय में राख करके, जेहू नाथ तुरंत, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। असी कही ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पद बंदी चलेऊ। और हनुमान जी के, ठीक है, असी असी कही ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पदबंदी, उसके चरणों की वंदना करके, उसके चरणों की वंदना करके, चलेयु हनुमत, हनुमान जी क्या है, जल्दी से वहां से चल पड़े। इसके बाद क्या है, भरत बाहुबल, भरत के भुजाओं की बल की, सील मने स्वभाव की, गुण मने अत्यधिक गुणों की, ठीक है, प्रशंस अत्यधिक गुणों की, प्रभु पद प्रति, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में भरत की अपार श्रद्धा की, अपार श्रद्धा की, मन जाते, मन जात मैंने मन महु जात शरण, मन ही मन सराहना करते हुए, मन ही मन क्या है, उसकी प्रशंसा करते हुए जो हनुमान है वो चले जा रहे थे, हनुमान चले जा रहे थे। इसके बाद इसमें बताया गया है, ये पैरा उसके बाद है कि जब क्या है, जो हनुमान है वहां पर नहीं पहुंचते हैं, संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंचते हैं, तो श्री रामचंद्र जी क्या है, व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और वो एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए, रोते हुए कहते हैं कि उहा राम लक्ष्मण निहाई, वहाँ श्री रामचंद्र जी क्या है, जो बेहोशी की जो हालत में जो लक्ष्मण थे उसको बार बार निहार रहे थे, बार बार देख रहे थे। बोले वचन मनुज अनुसारी, और एक साधारण मनुष्य की तरह क्या वो विलाप कर रहे थे, कह रहे थे, बोल रहे थे, बता रहे थे। क्या कह रहे थे कि अर्ध राति गई आधी रात बीत गई है, अर्ध रात गई आधी रात बीत गई है, कपि न आयु। लेकिन जो श्री हनुमान है, कपि मैंने बंदर, लेकिन जो कपि का मीनिंग होता है बंदर, बंदर यहाँ हनुमान अर्थ में लिया गया है। लेकिन जो हनुमान जी हैं अभी तक वापिस नहीं आए हैं, संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं। राम उठाई, अनुज, अनुज होता है छोटा भाई, राम ने अपने छोटे भाई को उठा करके उरलायु, उरलायु मैंने अपने गले लगा लिया, अपने गले लगाकर कहने लगे, सको न दुखित देख मोही, आप मुझे इससे पहले कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। ठीक है, इससे पहले कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, हे भाई आपका मेरे प्रति जो स्वभाव था वो बहुत ही कोमल था, आप मुझे क्या है, कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हिते, इसके बाद इसमें बताया गया है कि मम हिते, मेरे मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए आपने क्या है, अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था। और मेरे ही कारण आपने क्या है, उन सारी सुख सुविधा को छोड़कर वनवास में क्या है, गर्मी सर्दी प्रत्येक ऋतु को मेरे साथ सहन किया था। हे भाई, इस कारण से तुम ये बातें करते हुए उठ जाओ, जाग जाओ। ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि, कहता है कि
सो अनुराग, फिर अपने उसको लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहता है कि सो अनुराग कहाँ अब भाई। भाई वो जो पहले जो आप मुझसे प्रेम करते थे, प्यार करते थे, वो प्रेम अब कहाँ है। उठू न सुनी मम वचनाई, जो मेरे वचनों की जो व्याकुलता है, जो मेरे वचनों में जो व्याकुलता आपको दिखाई दे रही है, उन व्याकुलता को सुनकर तुम जाग जाओ, उठो। जो जने तो बंद बंधु बिछो, यदि मैं इस बात को जानता कि वनवास में भाई मेरा क्या है, भाई से बिछड़ना होगा, भाई मुझसे अलग हो जाएगा, तो पिता वचन मनते नहीं, तो मैं पिता के वचनों का कभी भी पालन नहीं करता, अर्थात मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ वनवास काल में लेकर नहीं आता। इसके बाद है सुत वित्त नारी भवन परिवार। सुत माने होता है पुत्र, वित्त माने धन, नारी माने पत्नी, भवन माने महल, परिवार माने परिवार। ये कहता है ये सब तो होई जागी जग भर, ये तो इस संसार में सभी आते जाते रहते हैं। ये सभी क्या है, इस संसार में आते जाते रहते हैं। अस विचार जिहु जागत आता, मिलना जगत सोहत्र बड़ा था, लेकिन दोबारा से कोई सगा भाई नहीं मिलता, दोबारा सगा भाई नहीं मिलता। इस प्रकार के जो विचार करके हे भाई तुम्हें जाग जाओ, हे भाई तुम्हें जागे जाओ।